हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स कितने होते हैं, नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। जितने भी हमारे नंबर हैं सबको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और बारीकी से हम लोग समझेंगे। आइए, जैसे पहला है नेचुरल नंबर। हम लोग कभी भी नेचुरल नंबर से ही हम लोग कभी शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर्स होता क्या है? नेचुरल नंबर जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर हैं 1 से लेकर और इनफाइनाइट तक सब नेचुरल नंबर में आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी हमारे नेचुरल नंबर, जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर हैं सभी नेचुरल नंबर में ही आते हैं। जैसे कि हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स is known as natural numbers। जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं उन सबको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट जितना तक चला जाए, मतलब आगे इनफाइनाइट, मतलब इसको इनफाइनाइट कहते हैं, मतलब अनंत तक, मतलब इसकी गिनती नहीं है। और इसी का देखिए अगला है होल नंबर। इसी का बड़ा भाई है होल नंबर। क्या है? होल नंबर। तो होल नंबर भाई जब बड़ा है तो मान लीजिए कि एक अधिक लेगा है किसी भी चीज़ में। जब मान लीजिए कि जब बड़ा है वो, तो बड़े लोग होते हैं कि हम छोटे लोग से अधिक ले लें। कभी भी छोटे लोग मान लीजिए कि अगर 10 रुपये दिया है तो मैं बड़ा हूँ तो मैं 5 रुपये अधिक लूँगा, चाहे 1 रुपये अधिक लूँगा। उसी तरह ये बड़ा भाई है। देखिए मैं लिख देता हूँ बड़ा भाई। तो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, मतलब छोटा भाई जो है, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं अगर उसमें हम लोग अगर जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं उसमें अगर हम लोग जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो उसी को हम लोग होल नंबर कहेंगे। जैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे बहुत ही आसान तरीका, ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो। इंक्लूडिंग मतलब इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडिंग विथ जीरो। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है अगर उसमें हम लोग जीरो को अगर इंक्लूड कर लेते हैं, जीरो को अगर उसमें अगर ले लेते हैं तो उसी को हम लोग होल नंबर कहेंगे। इज नोन एज होल नंबर्स। जैसे कि देखिए इसमें देखिए कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर था, स्मॉलेस्ट नेचुरल मतलब जो सबसे छोटा, मतलब जो सबसे पहले हो। तो मान इसमें सबसे पहला 1 है ना, नेचुरल नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। और देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखिए वो होल नेचुरल नंबर ही होता है। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। बस इसमें एक यही करते हैं कि मान लीजिए जब बड़ा भाई है तो चाहेगा कि हमें अधिक रखें तो इसमें बस जीरो को एक इंक्लूड कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि सबसे छोटा इसमें से क्या है, इस सभी होल नंबर। जैसे मान लीजिए होल नंबर ये नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर में सबसे पहले सबसे छोटा 1 था, तो 1 से भी एक छोटा 0 आ गया, तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट
होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो 0 है। ये होल नंबर होगी। ये दोनों देखिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ है, और जो दो का कॉम्बिनेशन करके मैं बता रहा हूँ कि आपको याद करने में आसानी होगी। इसी देखिए तीसरा में इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब ये होता है कि अगर वो नंबर अगर 2 के टेबल में आता है, चाहे वो 2 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से, वो नंबर इवन नंबर है। अगर कोई भी नंबर अगर 2 से अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, कोई भी नंबर अगर 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो उसे इवन नंबर कहते हैं। द नंबर which is exactly divisible by 2। अगर कोई भी नंबर अगर 2 से अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, और वो पूरी तरह से 2 के टेबल में आता है तो इवन नंबर है। जैसे मान लीजिए कि 8 है, एग्जाम्पल देखिए, इज नोन एज इवन नंबर। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल देखिए, 2 तो ऑलरेडी 2 के टेबल में आएगा, 3 आएगा 2 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए इसको ऐसे ये इवन नंबर नहीं है। 4 आएगा, फिर 6 भी आएगा, 2 3 या 6, फिर 8 भी आएगा। बहुत ही सारे नंबर हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए ये नंबर देखिए, ये 18 एक नंबर है, ये 18 एक नंबर है, तो ये तो 3 के भी टेबल में आता है। 3 6 जा 18, 3 6 जा, इसको 3 इंटू 6, 3 6 जा 80, ये 3 के भी टेबल में आता है, फिर 6 के भी टेबल में आता है, फिर 9 के भी टेबल में आता है। जब इसका फैक्टर करेंगे तो 3 6 9 फिर 2। तो देखिए ये मतलब नहीं है कि 9 के टेबल में आ रहा है, कि चाहे 10 के टेबल में आ रहा है, चाहे 15 के टेबल में आ रहा है, चाहे 20 के टेबल में आ रहा है। ये बस अगर 2 के टेबल में आता है, वो पहले 2 देखेंगे, अगर 2 के टेबल में आता है तो वो इवन नंबर है, और 2 के टेबल में अगर नहीं आता है तो इवन नंबर नहीं है। वो 6 के टेबल में आया उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये तो हम जानते हैं कि जो 2 के टेबल में आएगा वो 6, जो 6 के भी टेबल में आ रहा है, मान लीजिए वो 2 के टेबल में आएगा, वो गारंटी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये जितने भी है, इसको 2 से भी डिवाइड दे देंगे, 2 9 जा 2 से 18, 2 9 जा 18, कट गया, ये 9 आ गया ना। और इसको हम लोग इसको 18 को हम लोग 9 से भी डिवाइड दे देंगे, 9 2 या 18। तो उससे मतलब नहीं है, बस 2 के टेबल में वो आना चाहिए, मतलब वो 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए, और वो बाकी किसी भी नंबर से कटे उससे मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 30 है, 30 तो मान लीजिए पहले तो 2 से भी कटेगा, 15 12 में 30 कट गया। फिर मान लीजिए कि ये 3 से भी कटेगा, 3 से 30, 3 10 या 30, ये हो गया। 3 से भी कटे, फिर ये 5 से भी कटेगा, 5 6 या 30। तो जरूरी नहीं है कि ये नंबर 5 से 6 से 10 से किसी से भी कटे, बस 2 के टेबल में आना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। इसी का एक जुड़वा भाई है ऑड नंबर। क्या है? चौथा है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स एकदम ठीक यही होता है। जैसे इसके टेबल में डिफिनेशन में था कि द नंबर विच है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज इवन नंबर। तो ऑड नंबर में सिर्फ यही होगा, बस नोट लगा देंगे, वो 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, मतलब वो 2 के टेबल में नहीं आना चाहिए।
जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, द नंबर विच हैज़ नॉट एग्जैक्टली का मतलब बिल्कुल होता है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू। तो वो नंबर जो टू से डिविजिबल नहीं हो पूरी तरह से। एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल ये है कि जैसे 3 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। 5 है, ये भी नहीं होता है। ये देखिए 3, 5 और ये 9 भी हो गया। 9 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब एक छोड़कर, जैसे 10 भी है, 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 10 11 नहीं होगा, फिर 7 यहाँ पे छूट गया है, बहुत ही है। तो ये 8 नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो। अब जैसे हम लोग कहें कि जो भी, अगर मान लीजिए ऐसे ही देख लीजिए, अगर यूनिट डिजिट पे अगर 2 हो, अगर यूनिट डिजिट पे जैसे मान लीजिए 5 है, 3 है, 2 है और 4 है, 6 है, तो जो लास्ट वाला नंबर है अगर ये 2 के टेबल में आता है, लास्ट वाला नंबर अगर 2 के टेबल में आता है तो वो इवन नंबर हो जाएगा। वो इवन नंबर है, पूरा नंबर ही इवन नंबर है। और अगर लास्ट वाला डिजिट, अगर यूनिट डिजिट अगर 2 4 6 8 0 नहीं आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, तो ये 8 नंबर हो जाएगा। देखिए पाँचवा है एक प्राइम नंबर। सबसे छोटा ऑड नंबर होता है वो 1 होता है। पाँचवा देखिए, पाँचवा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का मतलब कि देखिए, जो नंबर खुद से और 1 से डिवाइड हो जाए, मतलब कोई भी नंबर अगर वो अपने आप से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है, उसके सिवा किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, नॉट मोर देन 2 फैक्टर्स। तो कोई भी नंबर जिसका बस दो फैक्टर हो, सिर्फ 1 हो और खुद वो नंबर हो, कोई भी नंबर, जाहिर सी बात है। मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, अगर ये 3 है तो 3 का जब हम फैक्टर करेंगे तो ये खुद 1 से कटेगा, ये 3 1 से कटेगा। कोई भी नंबर 1 से और अपने आप से कटेगा ही कटेगा, कोई भी नंबर 1 से और अपने आप से कटेगा। उसके बाद ये 3 किसी और नंबर से कटेगा? नहीं कटेगा, 3 किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए 5 ही है, ये कोई भी नंबर है भाई, जाहिर सी बात है 1 से कटेगा, 1 तो है सबके लिए है। फिर ये खुद एक नंबर है, इस दोनों नंबर के छोड़कर अगर ये नंबर किसी और नंबर से कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसे प्राइम नंबर कहते हैं। और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 को हम लोग बोल देते 2 है, ये खुद 1 इसका फैक्टर है और 2 खुद इसका फैक्टर है। तो अगर जिसका 2 फैक्टर हो, 2 से अधिक फैक्टर नहीं हो, जो नंबर 1 से और खुद से कटे, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर के बाद देखिए आता है कंपोजिट नंबर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ होता है। कंपोजिट नंबर बस इसी में देखिए, ये 2 फैक्टर था और ये 2 फैक्टर से अधिक। यहाँ पे नंबर छूट गया, द नंबर विच हैज
विच हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स। किसी भी नंबर का अगर दो से अधिक फैक्टर हो तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, जाहिर सी बात है उसका कम से कम दो फैक्टर होगा। वो वन होगा, वन उसका फैक्टर होगा और वो खुद वो नंबर होगा। ये जाहिर सी बात है, किसी भी नंबर का जितने भी नंबर है उसका दो फैक्टर अनिवार्य है, कम से कम दो फैक्टर उसका है ही है। और जिसका दो फैक्टर, उन दोनों फैक्टर को छोड़कर अगर तीसरा फैक्टर हो रहा है तो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि 6 का हम लोग 4 का मान लीजिए 4, ये 4 का हम लोग अगर फैक्टर करते हैं तो जाहिर सी बात है वन सबका फैक्टर है भाई, ये खुद एक नंबर है। यहाँ तक तो प्राइम नंबर का काम हो रहा है, लेकिन ये नंबर 2 से भी कटेगा तो 3 फैक्टर हुआ ना। ये नहीं कि 3 ही फैक्टर, 3 से अधिक भी, बस दो नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए। 4 भी होगा तो कोई बात नहीं, 5 भी होगा तो 6 भी होगा तो 7 भी, 8 भी, कितना भी फैक्टर। जैसे मान लीजिए अभी ये 8 है, ये 1 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा और ये 4 से भी कटेगा, 4 2 8, और ये 2 से भी कटेगा। इसका 4 फैक्टर होगा। तो जिस नंबर का 2 से अधिक फैक्टर होगा उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। फिर उसके बाद सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। फिर देखिए उसके बाद आता है को प्राइम। जो 7वां जो नंबर है वो आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर होता क्या आखिर? देखिए को प्राइम मतलब देखिए क्या होता है। वो दो नंबर जरूरी नहीं कि प्राइम नंबर, वो दो नंबर जिसके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई ना हो। द नंबर्स आर said to be को-प्राइम। दो नंबर, उस नंबर को हम लोग को-प्राइम कहेंगे जिसका दे डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर। अदर देन 1। देखिए कॉमन को प्राइम क्या होता है। को प्राइम उन दो नंबर के बीच में को प्राइम निकालते हैं जिसका कॉमन फैक्टर ना हो, उसमें बस 1 ही कॉमन फैक्टर हो। जैसे एग्जांपल है ये 2 है और ये 3 है, ये 2 है और ये 3 है। तो देखिए मान लीजिए कि ये 2 है 3 है, कोई भी नंबर है भाई, जाहिर सी बात है इसका 1 फैक्टर होगा, वो तो 2 खुद ही फैक्टर होगा भाई। इसका भी फैक्टर कीजिए 1 होगा और 3 होगा। देखिए इसका जब 2 का फैक्टर किए, देखिए 2 ही नंबर का निकालते हैं को प्राइम, जरूरी नहीं कि एक ही नंबर का निकालेंगे, 2 नंबर का को प्राइम निकालेंगे क्योंकि कॉमन फैक्टर करना है। दोनों में कॉमन चाहिए ना। कॉमन किस में होता है? 2 चीज़ चाहिए तब ना उसमें कॉमन निकालेंगे। कम से कम 2 चीज़ चाहिए होता है कॉमन निकालने के लिए। तो इसका 2 का फैक्टर हम लोग किए हैं तो 1 भी हुआ है, फिर 2 भी हुआ है, फिर 3 का किए हैं तो 1 भी है, 3 भी है। तो इस 1 को छोड़कर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है कि जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। कॉमन का मतलब जो 2 ऊपर वाले में भी हो और नीचे वाले में भी हो, तो बस 1 ही कॉमन रहा है। लेकिन इसमें डिफिनीशन में कह रहा है कि 1 को छोड़कर, मतलब इसको छोड़कर इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं है। 2 अलग है, 3 अलग है। कॉमन का मतलब कि
इसमें भी हो फिर इसमें भी हो वही नंबर। इसमें मान लीजिए 5 है, 5 है और 7 है। इसमें मान लीजिए 1 हो गया, 1 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, इसमें 1 भी है, 7 भी है। तो देखिए 1 है लेकिन 1 को नहीं लेना है, 1 को छोड़ देना है। और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है नहीं है, तो ये भी को प्राइम हो गया, को प्राइम, को प्राइम। इसमें को प्राइम में 2 नंबर को लेते हैं, किसी भी 2 नंबर को लेते हैं उसका हम लोग फैक्टर करते हैं। किसी भी 2 नंबर को लेते हैं और उसका हम लोग फैक्टर करते हैं। अगर फैक्टर में अगर कोई उसमें कॉमन आ गया, 1 तो भाई सब में रहेगा, 1 तो सब में रहेगा। अगर 1 के अलावा अगर कोई कॉमन फैक्टर आ जाए तो उसको को प्राइम कहेंगे। को प्राइम के बाद ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम क्या होता है दोस्तों कि 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, मतलब 2 लगातार ऑड प्राइम नंबर, मतलब 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम का मतलब कि 2 मतलब 2, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, ऑड मतलब ऑड, मतलब जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, सब ऑड ही रहेगा। लेकिन वो जितने भी हैं सब ऑड प्राइम नंबर चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये 3 है, जानते हैं कि 3 प्राइम नंबर है क्योंकि इसका 3 का एक ही फैक्टर, 3 अपने आप से कटता है और 1 से कटता है। फिर 1 ले लेंगे, ये तो 1 हो गया। और लगातार ये नहीं कि 3 ले लिए और एक ही बार चलेगा 11 पे, 3 के बाद एक ही बार 11 पे चलेगा तो उससे गलती हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है कॉन्सिक्यूटिव मतलब इसके बाद ही, इसके बाद 3 के बाद आता है 4, तो 4 जाहिर सी बात है कि वो ऑड नंबर नहीं है और नहीं प्राइम नंबर है, क्योंकि वो ऑड नंबर वो इवन नंबर है, 2 के टेबल में आता है। और प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसके 2 भी फैक्टर हो जाएगा, 4 भी फैक्टर हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, इसीलिए तो 3 हो गया। फिर उसके बाद एक और नंबर आता है, एक और नंबर 3 के बाद एक और नंबर आता है। जैसे मान लीजिए कि 5 है, 5 ऑड नंबर है क्योंकि वो 2 के टेबल में नहीं आता है। और 5 इवन, अरे 5 प्राइम नंबर है क्योंकि उसका बस 2 ही फैक्टर होता है, 1 और खुद वो नंबर। तो 3 और 5 ये दोनों क्या है, लगातार है ना। ये नहीं कि 3 लिख दिए फिर उसके बाद आगे चल के 11 लिख दिए। फिर उसके बाद ये जो नंबर 5 है, ये भी हम लोग जानते हैं कि भाई ये ऑड है और प्राइम नंबर भी है, ये ऑड है और प्राइम नंबर भी है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब देखिए लगातार होता है। कॉन्सिक्यूटिव में डाउट नहीं ना है, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार, मतलब ये 5 एक ऑड नंबर हुआ और प्राइम नंबर। तो इसके बाद 6 है, 5 के बाद 6 ही है ना, तो 6 तो मान लीजिए कि हम लोग का इवन नंबर है और वो कंपोजिट नंबर है। तो 7 देखिए, 7 क्या है, 7 जाहिर सी बात है कि भाई ऑड नंबर है, 2 के टेबल में नहीं आता है। फिर 2 के टेबल में आने के बाद फिर ये प्राइम नंबर भी है, तो 5 7 हो गया। फिर मानिए कि 7 जानते ही हैं। फिर उसके बाद 11 हो गया, 9 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा क्योंकि 8 कंपोजिट नंबर है और 2 के टेबल में आता है तो इवन नंबर है। फिर 9 भी ऑड नंबर है लेकिन वो कंपोजिट नंबर है। और 10 भी जानते हैं कि 2 के टेबल में आता है तो इवन नंबर है, ये नहीं है। तो जितने भी सब